अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड एज इट फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। तो क्या है कि इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज। ये क्यों होता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द एओर्टा. Each time when the heart beat, it pumps blood into the arteries that carry blood throughout the body. Measurement कैसे होती है इसकी? It is measured in the millimeter of mercury, mmHg, और expressed होता है in the term of systolic blood pressure over diastolic blood pressure. So ये क्या है? Systolic blood pressure और diastolic? Systolic blood pressure is the pressure as a result of contraction of ventricles. और diastolic क्या है? When the ventricles are at rest. ठीक है, तो systolic blood pressure is the pressure as a result of contraction of ventricles. It is a maximum pressure within the large arteries when the heart muscles contract and they contract to propel blood throughout the body. Adults में इसकी जो normal range होती है वो है 120 mmHg. Represents pressure in the blood vessels when heart contract. Diastolic blood pressure को हमने डिस्कस किया कि pressure when the ventricles are at rest, ये lowest pressure है within the large arteries during the heart muscles relaxation between beating. So it represent pressure in the blood vessels between the heart beats. So जब ventricles when they are at rest, उस टाइम के प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये जो है लोएस्ट प्रेशर है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 mmHg. ब्लड प्रेशर वर्सेस हार्ट रेट. एक मिसकंसेप्शन है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट एक चीज़ है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और ये एक चीज़ नहीं है. It is not necessarily if the heart rate will increase, blood pressure will also increase. ये दोनों different rates पे increase होते हैं. Blood pressure क्या है? हमने इसकी definition को discuss किया है, इसको discuss किया है. Blood pressure is how powerfully blood travels through your blood vessels. और heart rate है number of times heart beat in 1 minute, जिसको pulse कहते हैं. ठीक है. अब in case you are sick, your blood pressure will drop but your heart rate will increase. Pulse pressure. Pulse pressure क्या होता है? It is the difference between systolic and diastolic blood pressure. Normal pulse pressure is 40 mmHg. Factors affecting blood pressure. कौन कौन से factors हैं? Age, lack of exercise, stress, obesity, lack of exercise, too much salt. ये 2 बार हो गया. ओके. ब्लड प्रेशर कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज है इसकी. फर्स्ट वन है हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर. नॉर्मल की क्या रेंज है जो हमने डिस्कस किया? 120/80 mmHg. एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में जो टॉप नंबर रेंज है, इट विल एलिवेट फ्रॉम 120 to 129 mmHg. और जो लोअर जो बॉटम नंबर है, इट इज़ मे बी अबव 80 mmHg, लेकिन ये उसके इर्द गिर्द ही रहती है 80 से 82 तक. स्टेज 1 हाइपरटेंशन. इसमें जो टॉप रेंज है वो है बिटवीन 130 to 139 और जो बॉटम रेंज है इट माइट बी फ्रॉम 80 to 89. इतनी एलिवेट होगा ब्लड प्रेशर. और जो हाइपरटेंशन स्टेज 2 है उसमें ब्लड प्रेशर कितना होगा? जो टॉप रेंज है, टॉप नंबर रेंज, इट मे बी 140 और हायर एंड बॉटम रेंज जो है वो 140 भी हो सकती है और इससे हायर भी हो सकती है. और जो बॉटम रेंज है इट मे बी 90 और मोर देन 90. तो ये स्टेज 2 है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. स्टेज 2 हाइपरटेंशन. साइलेंट किलर है. इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? स्ट्रोक, हार्ट अटैक,
enlarged heart, heart failure, peripheral artery disease, kidney disease, broken blood vessels in your eyes. Now, rapid control of blood pressure. रैपिड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर में क्या है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है. बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स में जो रिसेप्टर्स यूज होते हैं उनको कहते हैं बैरोरिसेप्टर्स. देयर आर मैकेनोरिसेप्टर्स नोन एज बैरोरिसेप्टर्स. बैरोरिसेप्टर्स जो हैं क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेम को देखते हैं. बैरोरिसेप्टर्स, बैरो मीन प्रेशर, रिसेप्टर्स मीन बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स. दे विल डिटेक्ट प्रेशर चेंज. If they will detect change in pressure, they will send signal to CNS through efferent fibers. कहाँ located हैं? They are located in aortic arch and carotid sinus. They constantly monitor mean arterial blood pressure and pulse pressure. Mean arterial blood pressure क्या है कि it is another method of assessing blood pressure. Pulse pressure का हम already discuss कर चुके हैं कि वो कैसे उसको फाइंड करते हैं. मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को फाइंड करने के लिए पल्स प्रेशर को पहले फाइंड करना है. उसके बाद उसका फॉर्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर डिवाइड बाय 3. सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर विच इज़ अनदर मेथड ऑफ असेसिंग द ब्लड प्रेशर. ओके, बैरोरिसेप्टर्स हमने डिस्कस किया कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं. एओर्टिक आर्च में लोकेटेड है, कैरोटिड साइनस में लोकेटेड है. सिग्नल सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एफरेंट फाइबर्स. और किस में जाके सिग्नल्स आगे सेंड करते हैं, एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो एफरेंट फाइबर्स सिग्नल सेंड करेंगे NTS, न्यूक्लियस ट्रैकस सोलिटेरियस. अब हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, या तो ब्लड प्रेशर कम है जिसकी वजह से बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी कम होगी. अगर हमारे पास कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ओके, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा है, दे विल इंक्रीज द फायरिंग रेट इन एसोसिएटेड एफरेंट फाइबर्स. कैरोटिड साइनस और जो एरोटिक आर्च है वो ज़्यादा सिग्नल सेंड करेंगे. और उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एफरेंट इम्पल्स टूवर्ड्स द कार्डियोवेस्कुलर सेंटर. ज़्यादा इम्पल्स आएगी क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा हुई हुई है. अब जब एक्टिविटी ज़्यादा है उसकी वजह से दो चीज़ें होंगी. पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी. अब इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होने से क्या होगा, जो है डिक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट होगा एंड वेजोडाइलेशन. अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल रिड्यूस. और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाएगी, एफरेंट फाइबर्स जो हैं उनकी एक्टिविटी कम होगी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ एफरेंट इम्पल्स टूवर्ड्स द कार्डियोवेस्कुलर सेंटर. और इसके रिस्पॉन्स में पहले जो हमारे पास थे कि पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो गई. अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो ये दोनों चीज़ें उसकी ऑपोजिट होंगी, जिसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम है. और उसके रिजल्ट में होगा इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन. और इस दोनों के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस वाज अबाउट बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म कि उससे कैसे ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मलाइज करता है. So this lecture was about blood pressure. If you like my video, kindly like my channel and kindly subscribe my channel and like this video. Thank you and Allah Hafiz.